अब हम लोग चलते हैं VVA इंपॉर्टेंट 5 नंबर। यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रीमर टीमर अभिक्रिया क्या है, या इसी को हम लोग बोलते हैं राइमर टीमर अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले बेंजीन के ऊपर OH जिसको फिनोल बोलते हैं, यानी फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है और 3NaCl+2H2O के बाहर में कुछ यहाँ पर निकल जाता है। अब इसको हम लोग देखिए, सबसे पहले ये CHCl3 को किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर CH लिख दिए और ये क्लोरीन का है 3 गो, तो एगो दूगो 3 गो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 3NaOH यानी 3 गो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एगो NaOH दूगो NaOH 3 गो NaOH, यानी पूरे इस रिएक्शंस को दोनों को यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर समझिए कि ये जो बेंजीन फिनोल है, तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन के ऊपर OH लिख देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिएगा कि यहाँ पर CHO दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे CHO तो ले लेंगे और उसके बाद O ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर CHO, तो यहाँ पर CHO हो गया और इसी को हम लोग क्या प्राप्त कर लिए सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त कर लिए। अब बचता क्या है, तो एगो दूगो 3 गो, 3 गो क्या बचता है क्लोरीन, एगो दूगो 3 गो, 3 गो क्या बचता है सोडियम बचता है। तो इसको पूरा हम लिख सकते हैं 3 गो Na और 3 गो Cl, तो इसको 3NaCl बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए 3NaCl लिख दिए। अब हम लोग तो पूरे लिखे तो बचता क्या है, देखिए एगो दूगो 3 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन को H3 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा एगो दूगो ऑक्सीजन है तो O2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर H3 और O2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए कि यहाँ पर तो एक ही बाउंड था, तो यहाँ पर 2 गो बाउंड आ गया, तो 2 गो बाउंड आ गया तो यहाँ पर बाउंड आएगा तो एगो हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा, तो एगो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो यहाँ पर H4 हो जाएगा। अब H4 को क्या लिख सकते हैं 2H2O लिख सकते हैं, 2H2 यानी दो दूनी के 4 और ऑक्सीजन 2 गो है तो यहाँ पर O लिख देंगे, यानी 2H2O यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए बैलेंस कर दिए। तो ये हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो गया। यानी एक बार फिर से समझिएगा कि जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और सोडियम क्लोराइड और जल क्या होता है बाहर निकल जाता है, और इसी रिएक्शंस को हम लोग रीमर टीमन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो इस टाइप्स के रिएक्शंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2.5 या 5 नंबर के यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं।